अक्टूबर महीने से स्टार्ट करके हम एमएसटी सीटी में 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर हमारी अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, हमारा 11th बराबर नहीं हुआ है, हमें 12th के चैप्टर पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए कि इस महीने से मतलब भाई अक्टूबर से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो क्या मुझे एमएसटी सीटी में 99 मिल सकते हैं। अगर भाई आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ते हो, अगर आप प्लानिंग के तरह पढ़ते हो तो ही आपको 99 परसेंटाइल मिल सकते हो। हेलो बच्चों, क्या अक्टूबर महीने से स्टार्ट करके हम एमएसटी सीटी में 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं? तो भाई बिल्कुल 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 इसका आंसर है भाई हाँ। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर हमारी अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, हमारा 11th बराबर नहीं हुआ है, हमें 12th के चैप्टर पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए कि इस महीने से मतलब भाई अक्टूबर से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो क्या मुझे एमएसटी सीटी में 99 मिल सकते हैं? तो भाई इसका आंसर है हाँ, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। अगर भाई आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ते हो, अगर आप प्लानिंग के तरह पढ़ते हो तो ही आपको 99 परसेंटाइल मिल सकते हो। लेकिन कैसे? तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए, जिसकी वजह से आप 99 तक पहुंच सकते हो। क्यों? क्योंकि जो पहले बच्चों को 99 मिले हैं उन्होंने कौन सा प्लान फॉलो किया है, उन्होंने किस टाइप से स्टडी की है, उन्होंने क्या माइंड मैप बनाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे टैक्टिक्स है, बहुत सारे प्रैक्टिस मेथड है, बहुत सारे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पता होने चाहिए। उसी की मदद से आप 99 तक पहुंच सकते हो। तो कैसे? तो भाई आपकी ये अक्टूबर महीने से जर्नी स्टार्ट होकर 99 परसेंटाइल तक जा सकती है अगर आप प्रॉपर मैथमेटिक्स का रोड मैप फॉलो करते हो। तो भाई कंप्लीट मैथमेटिक्स का रोड मैप देने वाला हूं अक्टूबर महीने से यस एमएसटी सीटी के एग्जाम तक। तो करना क्या है भाई, करना क्या है आपको? तो सबसे पहला भाई यस, अगर आप एमएसटी सीटी 2026 की एग्जाम दे रहे हो भाई तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एमएसटी सीटी 2026 की एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। कैसे? तो देखो देखो एमएसटी सीटी की एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, ये भी बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है बेटा मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथमेटिक्स के यहां पे आते हैं 50 क्वेश्चन लेकिन 100 मार्क के लिए, मतलब इसका वेटेज हुआ भाई 50%। अब भाई ये मैथमेटिक्स को अगर हमको कंप्लीट कवर करना है तो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जो कि पहली बेटा स्पीड, बहुत बहुत मैटर करेगा कि स्पीड आपकी कैसी है, और उससे भी डबल इंपॉर्टेंट है बेटा एक्यूरेसी, क्योंकि आपकी सिर्फ स्पीड है और एक्यूरेसी नहीं है तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी स्पीड कम रही तो भी चलेगा लेकिन एक्यूरेसी प्रॉपर चाहिए, तभी आप मार्क्स ले सकते हो। और थर्ड बेटा, किस स्ट्रेटेजी से आप पढ़ रहे हो। अगर आपकी ये तीन चीज आपके पास है, स्पीड, एक्यूरेसी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, तो डेफिनेटली भाई आपको 99 परसेंटाइल लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो कैसे किया जाए तो देखते हैं भाई, इसी को हम डिटेल्स में देखते हैं कि कैसे किया जाए। तो भाई ये वेटेज सबको पता है कि भाई 11th का 20% आता है और 12th का 80% आता है। मतलब अगर देखा जाए भाई तो हमारे पास 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 12th के और 10 क्वेश्चन आने वाले 11th के, बराबर है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो और उस पे सबसे ज्यादा वर्क करो, वही आपका फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, जैसे देखो भाई, जैसे बिल्कुल बिल्कुल फोकस एरियाज, भाई ये आपका एकदम क्लियर चाहिए, ये आपका एकदम क्लियर चाहिए कि भाई आइडेंटिफाई करो हाई वेटेज वाले चैप्टर, इसकी लिस्ट बनाओ। मैं आपको डायरेक्टली बताता, अगर ये इतने चैप्टर के तो ये बहुत ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है। जैसे कि भाई यस, अगर पेपर 1 की बात करते हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, भाई मैं बता रहा हूं आपको 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे 8 या 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद भाई वेक्टर, बिल्कुल, और लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन, ये 3 चैप्टर कर लेना भाई। नियर अबाउट 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 त्रिक 12 क्वेश्चन हो रहे इस सिर्फ 3 चैप्टर की बदौलत। और अगर आप पेपर 2 पे जा रहे हो तो पेपर 2 में भाई ये डिफरेंशिएशन, कौन सा भाई, डिफरेंशिएशन,
उसके बाद भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। उसके बाद भाई इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के बाद डेफिनाइट इंटीग्रेशन। कौन सा? डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा भाई? कौन सा? डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई इसमें से ही नियर अबाउट मैं आपको बता रहा हूं 1 2 3 4 5 कितने? यस 16 to 17 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 16 से 17 क्वेश्चन भाई सिर्फ इस 5 चैप्टर में से, और इस 3 चैप्टर में से निकालोगे तो नियर अबाउट भाई 12 to 14 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो और उसके क्या सॉल्व करना है, कंसेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज। जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उतने ज्यादा परसेंटाइल बनेंगे, जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उतने ज्यादा परसेंटाइल बनेंगे और आप डेफिनेटली 99 तक जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते बेटा। बिल्कुल माइंड मैप और समरी बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो माइंड मैप और समरी बनाएगा उसके ही परसेंटाइल आने वाले हैं। सर फार्मूले याद नहीं रहते, क्या करने का? तो भाई रोज नहाते हो, रोज वॉशरूम जाते हो, तो वॉशरूम के अंदर अपने जो फार्मूले की लिस्ट है उसको चिपका दो। डेली एक बार नहाते हो तो एक बार एक फार्मूला पढ़ लो, 30 दिन में 30 फार्मूले याद, खत्म। समझ रहे हो? तो हर फार्मूला याद हो सकता है, रिवीजन करो, टेस्ट दो, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करो, खत्म खत्म खत्म। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका आउटपुट मिलेगा। तो ये माइंड मैप और समरी आपको डेफिनेटली करना ही करना है भाई, इसके सिवाय कुछ नहीं है। रोल ऑफ पीवाईक्यूज, भाई जिसने पीवाईक्यूज किए, जिसने पीवाईक्यूज किए उसने एमएसटी सीईटी फोड़ा। तो मैं बोल रहा हूं लास्ट 3 इयर्स या फिर कोई भी 3 इयर्स के कंप्लीट पीवाईक्यूज करके जाओ, खत्म। 3 नहीं 5 साल के कर लो भाई, 3 नहीं 5 साल के कर लो, खत्म। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई ये आपका था कंप्लीट रोड मैप। तो बिल्कुल कंसेप्ट पढ़ो, पीवाईक्यूज पढ़ो, और हां सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लाला, क्या? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ो, ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर को पढ़ो, तो ही आप एमएसटी सीटी में पार कर सकते हो। और जिनको भी 99 परसेंटाइल लाना है, एक बार भाई मुझे बता दो कि किस किस को 99 परसेंटाइल, मुझे कमेंट में चाहिए 99 परसेंटाइल, जिस भी बंदों को चाहिए। ठीक है, कमेंट में लिखो 99 परसेंटाइल। ठीक है भाई, तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ फिर से मिलेंगे भाई, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।